पापा जी, ये लीजिए खाना, और खाना खाने के बाद ना ये टेबल पे रख देना प्लेट, मैं आके ले जाऊंगी, ठीक है? ले लीजिए। बहू, क्या बात है, आज ताजा खाना नहीं बनाया? पापा जी, खाना तो यही है, और मैं और आपके बेटे भी यही खाना खाएंगे। बेटा, रोटी भी 2 दिन की बासी लग रही है और इसमें भी स्मेल आ रही है। कहाँ स्मेल आ रही पापा जी? आपको ना कुछ ज्यादा ही स्मेल आती है। अब देखिए, हर टाइम ना ये ताजा खाना मैं आपको बना के नहीं दे सकती हूँ। एक तो इतनी ठंड हो रखी है, मुझे ठंड लग रही है, ऊपर से आप बोल रहे जाए किचन में मैं काम करूँ। मुझसे काम वाम नहीं होगा। जो खाना पड़ा हुआ है ना, उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आपके बेटे इतनी मेहनत से कमा के लेके आता है, और हम क्या करें, यहाँ पे खाने को फेंक दे रोज, है ना? यही खाइए चुपचाप से। बेटा देख ले, कुछ ताजा बना हो तो दे दे। तुझे पता है ना, बासी रोटी से मेरा पेट खराब हो जाता है। पापा जी, कुछ खराब नहीं होता है पेट, ये ना बस मन में आप रख लेते हैं ना, इस वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता है। आप खा लीजिए। और मैंने ना इस रोटी को गर्म कर दी है, ये देखिए इतनी नरम रोटी है। अब क्या चाहिए आपको? बेटा, गर्म करने से 2 दिन की बासी ताजी तो नहीं बन जाएगी। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ, समझे? मैंने शादी आपके बेटे से की है, पूरे घर से नहीं की है कि मैं पूरे घर की जिम्मेदारी लूँ। एक तो मैं पूरा दिन इस घर में काम करती रहती हूँ नौकरानी की तरह, फिर भी ना आप लोग को शर्म नहीं आती है। जब देखो तब ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। यहाँ मैंने कोई रेस्टोरेंट या ढाबा नहीं खोल रखा है। मैं यहाँ की बहू हूँ, दानिश की पत्नी हूँ मैं। और पापा जी, स्पेशली मैं आपके लिए तो कुछ खाना नहीं बनाऊंगी ना। ये खाना मैं भी खा रही हूँ, दानिश भी खा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब खाना जब पड़ा हुआ है किचन में तो खा लेते हैं ना, क्यों वेस्ट करना है इसको? और चुपचाप से ना आप भी यही खाइए, समझे? यहाँ पे कोई भी स्पेशल खाना नहीं मिलने वाला आपके लिए। ठीक है। नौकर हूँ बस फ्री की मैं। तो दानिश की माँ जिंदा थी तो मेरा कितना ख्याल रखती थी। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, उसे कभी कहना नहीं। जब से वो छोड़ के दुनिया गई है तो मैं तो खाने के लिए तरस गया। सोचा था बेटे की शादी करूंगा, बहू आएगी, वो दानिश का और मेरा ध्यान रखेगी। पर बहू कितना बेइज्जती करती है मेरी। तो ताजा खाना भी नहीं देती, कुछ कहो तो सुनती भी नहीं, वो खाने को पड़ती। तो इस रोटी को खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, नहीं खाई जाएगी। ऑफिस के दिन कैसे था थोड़ा सा हेडेक वाली। कोई नहीं, मैं ना आपकी अभी टेंशन दूर कर दूंगी। पता है मैंने आपके लिए क्या बनाया है? आपका फेवरेट खाना, पनीर मटर की सब्जी, चावल, पूड़ी। क्या? तब तो आज सच में मजा आ जाएगा। मैं आता हूँ फ्रेश होके। पापा कहाँ हैं? वो तो सो गए हैं। इतनी जल्दी? हाँ, वो कह रहे थे कि कुछ मतलब सर में दर्द है इस वजह। 8 बज रहे हैं। हाँ, मैं आता हूँ एक बार पापा को देखकर। पर वो सो गए होंगे, उठाना क्यों है? अब सुबह में उठा लेना, अभी उठा देंगे ना अच्छा नहीं लगता है ऐसे, पता है? अरे नहीं, सुबह में मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है तो उस समय पापा सोए रहेंगे, उठाना उस समय सही नहीं रहेगा। और मुझे एक प्रोजेक्ट के बारे में भी उनसे डिस्कस करना है। वो खन्ना जी के बारे में कुछ अजीब सा वो बिहेव कर रहे हैं, तो उनसे मैं डिस्कस कर लूँगा ना तो वो मैं क्लियर हो जाऊँगा। मैं आता हूँ एक बार उनसे बात करके। पापा, पापा। पापा, क्या हुआ? आपका तबीयत ठीक है? नहीं बेटा, तबीयत मेरी ठीक है। ये खाना अब क्या खा रहे हो? बेटा, जो बहू ने ला कर दिया, कहती है यही बना है, हम लोग भी यही खा रहे हैं। तो मैंने कहा तो ताजा, कह रहे नहीं यही बना है, घर में गैस खत्म हो गई, दुनिया भर की वो बातें सुना देती है। बेटा, वो मेरी सुनती कहाँ है?
आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? बेटा मैंने तो इसलिए नहीं बताया कहीं मेरी वजह से तुम दोनों में आपस में कोई झगड़ा ना हो, घर की शांति भंग ना हो। मेरे साथ तो बहू अक्सर यही करती है, कभी उसने ताज़ा खाना नहीं दिया बेटा, हमेशा 1-2 दिन हमेशा बासा ही देती है। कुछ बोलो तो ऊपर से बहसबाजी करती है। अब कोई बता बेटा मैं क्या करूं। आज तो हद ही हो गई बेटा, खाना देख के ना एक तो मेरा पेट खराब है, मैंने कहा ये खाऊंगा तो और बीमार हो जाऊंगा, इससे अच्छा ना ही खाऊं तो अच्छा। रोशनी आपके साथ ये सब कर रही है और आपने मुझे बताया तक नहीं। तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारा आपस में झगड़ा ना हो, घर की शांति बनी रहे। रोशनी, रोशनी, क्या है ये? परसों यही बना था शायद। परसों ये खाना बना था, मतलब अपने घर का ही है ना? हाँ। अब ये बताओ मुझे, आज अपने घर में क्या बना हुआ है? बताया तो था मैंने आपको, चावल, पूड़ी, आलू मटर पनीर की सब्जी। तो पापा के पास ये खाना क्यों रखा हुआ है? वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि ये खाना यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। इनफैक्ट मैंने पापा जी को कहा भी था, अगर आपको अभी सोना है तो सो जाइए, बाद में मैं खाना दे दूंगी आपको उठा करके। अब पता नहीं पापा जी वाला खाना क्यों खा रहे हैं। बहू क्यों झूठ बोल रही है, ये खाना तूने तो ला कर दिया था मुझे। पापा जी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? आप मेरे सामने किचन से लेके जा रहे थे और मैं किसी काम में बिजी थी, मैंने आपको रोका भी था कि पापा जी वो परसों का खाना है मुझे फेंकना है। अब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो खाना मैंने दिया है? बहू क्यों झूठ बोल रही है, क्यों मेरे पे इल्जाम लगा रही है? मैं तो आज तक कभी किचन में मैंने कदम ही नहीं रखा, मुझे तो जो तू ला कर दे देती मैं तो वही खा लेता हूँ। एक मिनट, मुझे लग रहा है ना कि आपकी उम्र का असर ना आपके दिमाग पे जा रहा है, क्योंकि सच में आपको याद नहीं है कि ये खाना मैं नहीं बल्कि आप खुद लेकर के आए थे। रोशनी, खुद सोचो ना, मैं ये खाना क्यों दूंगी इनको? यही मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम ऐसा हरकत करोगी क्यों, हाँ मैंने किया ही नहीं है ना? हाँ तुम तो ऐसा की ही नहीं हो। ऑब्वियस बता रही, खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इनको कितनी बीमारी की प्रॉब्लम है, ये बासी खाना खा नहीं सकते ना, इसलिए। मतलब पापा झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ याददाश्त कमजोर है, भूल गए हूँ। मतलब तुम पापा को ना वो दिमाग से कमजोर बोल रही हो। दानिश, इस उम्र में होता है कि जब उम्र बढ़ती है ना तो बूढ़ों का ना दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है। अब वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं उनको खुद पता नहीं होता है। मतलब ये सटिया गए हैं, बूढ़ा हो चुके हैं, उम्र का दोष हो चुका है इनके ऊपर। हाँ, तुम साबित क्या करना चाहती हो मेरे पापा को? तुम बोलना क्या चाहती हो? एक मिनट, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूं, तुम्हें तकलीफ हो रहा है। तुम मेरे पापा को बूढ़ा बोल रहे हो, सटियाना बोल रहे हो, तुम मेरे पापा को का बददिमाग बोल रहे हो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैंने कब बोला यार? मैं तो सीधा यही बोल रही हूँ ना कि वो झूठ बोल रहे हैं, और ऑब्वियस बात है कि झूठ बोल रहे हैं। वो खाना मैंने लाके दिया ही नहीं है। पापा जी आप चुप क्यों है, बोलिए ना अपने बेटे को। बहू तू मेरे पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे तो जो तू ला कर देती है मैं तो वही खा लेता हूँ। अच्छा, मुझे ना आप समझ में आया कि आपको ना हम दोनों के बीच में लड़ाई लगवानी है। एक शब्द नहीं। दानिश बेटा ये क्या कर रहा है? तूने बहू के ऊपर हाथ क्यों उठा दिया? तेरा दिमाग तो ठीक है? इसने जो किया है क्या वो सही था? ये बुढ़ा ना यही चाहता था। ओए, जुबान संभाल कर बात कर, समझी? एक शब्द दोबारा बोले ना मेरे पापा के खिलाफ तो जुबान निकाल लूंगा तुम्हारी। यही करो तुम, क्योंकि तुम्हें ना अपने बाप के आगे कुछ दिखता नहीं है। और हाँ, अगर मैंने खाना दिया भी है तो क्या कर लोगे? नौकरानी नहीं हूं मैं इस घर की, समझे? अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो अपने बाप को बोलना कल से अपने लिए ना खाना खुद बना लेंगे। मैं नहीं बनाऊंगी। वरना मैं क्या कर दूंगा मुझे भी नहीं पता। मेरे नजर से दूर, और हो सके तो इस घर से आज का आज अभी कभी दूर हो जाए, समझी? ठीक है, तो फिर ना अपने बाप के साथ ही रहो, समझे? मैं जा रही हूँ। निकल, रहूंगा मैं अपने बाप के साथ। तूने क्या गलती करी बेटा? बहू के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
बेटा ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। मैं मानता हूँ उसने बहुत बड़ी गलती की है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। ऐसे मारना ठीक नहीं है बेटा, ऐसे घर बिगड़ता है, बनता नहीं है। मैं समझता हूँ इससे घर बिगड़ता है, मगर इसने जो किया है वो कहीं से घर बनाने वाला काम नहीं किया है। और अभी भी इसका अकड़ देखिए, जिस अकड़ में गई है ना, मैं सच बता रहा हूँ कभी जिंदगी में इसका शकल नहीं देखूंगा। इसने आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, ये मैं कैसे कंट्रोल कर लूं। और पापा मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मेरे कारण आपको ये सब दिन देखना पड़ रहा है। मुझे पता भी नहीं था मेरे घर में मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए पापा।